नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन में होने वाले कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 12 सालों का वनवास होगा समाप्त। मकर राशि, अचानक टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 12 सालों का वनवास आपके जीवन से समाप्त होने जा रहा है और इस दौरान आपके जीवन में किस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, किस ग्रह के द्वारा आपके जीवन में इस दौरान ये बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं गुरु की स्थिति के बारे में बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं। इनका यह गोचर हुआ है 18 अक्टूबर 2025 को। इस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और ये देखा जाए तो अतिचारी अवस्था में आगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव देखिए कर्क राशि है और कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है। ऐसे में गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह कर्क राशि से होकर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि चंद्र गुरु परम मित्र है। ऐसे में कर्क राशि में जो गुरु की स्थिति है उत्तम मानी जाती है। यहाँ पर गुरु जो है उच्च के हो चुके हैं, यानी कि कर्क राशि में गुरु सर्वोत्तम उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर आकर देखा जाए तो लगभग ये सभी ग्रहों को बेहद ही सकारात्मक और शुभ प्रभाव देना शुरू करते हैं। हालांकि अगर मैं गुरु बृहस्पति के स्वभाव के बारे में बात करूं तो गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो नेगेटिव प्रभाव कभी देते ही नहीं है, लेकिन यदि इनकी कुंडली में स्थिति सही नहीं होती है तो ऐसे में ये अपने प्रभाव ज्यादा नहीं दे पाते। तो बस यही फर्क होता है गुरु के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में। दुष्प्रभाव का मतलब होता है कि गुरु प्रभाव नहीं देंगे, वहीं पर प्रभाव का मतलब है कि गुरु अपने सभी प्रकार के शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके सप्तम भाव कर्क राशि में आ चुके हैं और गुरु के पास देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां हैं। इन तीनों ही दृष्टियों से ये किन किन भाव पर आपको देखेंगे तो सबसे पहले देखा जाए तो गुरु बृहस्पति अपनी पहली दृष्टि से देखेंगे आपके लग्न भाव को। गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके लग्न पर, यानी कि आप स्वयं पर कार्य करना पसंद करेंगे। इस दौरान आपके बुद्धि विवेक में देखा जाए तो परिवर्तन होगा। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, सोचने समझने की क्षमता आपकी मजबूत होगी, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी मजबूत बनेगी। वहीं गुरु की दृष्टि आप पर स्वयं पर है, जो कि देखी जाए तो बहुत ही उत्तम दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृतमयी माना जाता है। अब गुरु अपनी दृष्टि से सीधे जब आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके समाज में वैल्यू बढ़ेगी। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, चाहे कार्य क्षेत्र में चाहे पारिवारिक जीवन में। तो गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वह पहला आपके जीवन पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा और आप इस दौरान देखा जाए तो अपने आप पर कार्य करना पसंद करेंगे, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को अपने अंदर से दूर करना चाहेंगे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। तो गुरु की ये पहली दृष्टि का ये पहला प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं गुरु की दूसरी दृष्टि के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी दूसरी दृष्टि से देखेंगे आपके तीसरे भाव को। ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव, यानी कि देखा जाए तो तीसरा भाव आपका बनता है मीन राशि, जिस पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि जाएगी। तो गुरु अपनी दूसरी दृष्टि से जब देखेंगे आपके तृतीय भाव को तो आपका तृतीय भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तृतीय भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, वो होता है साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव। ऐसे में गुरु की दृष्टि जब तृतीय भाव पर पड़ेगी तो आपके साहस में, आपकी ऊर्जा में, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और देखा जाए तो तीसरे दृष्टि पर इनके प्रभाव होने की वजह से इस दौरान जो भी मकर राशि के जातक हैं, इनके अंदर संवाद की जो क्षमता है, यानी कि इनकी वाणी की कला का जो प्रभाव है वो बहुत ही शानदार रूप से देखने को मिलेगा। आप अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ यदि किसी बात को लेकर नाराजगी, अनबन चल रही है तो वो आपके जीवन से इस दौरान दूर होगी और भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। देखिए, तृतीय भाव यानी कि मीन राशि पर इनकी दृष्टि जा रही है और मीन राशि में विराजमान है शनिदेव, तो वक्री शनि पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। तो जब शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनिदेव क्या करेंगे, गुरुवत होकर कार्य करेंगे, यानी कि गुरु के अधीन होकर कार्य करेंगे, आपके जीवन में शुभता देने का कार्य करेंगे, आपके जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण करने का कार्य करेंगे और आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का कार्य करेंगे, क्योंकि पहले से ही शनिदेव मीन राशि यानी कि गुरु की राशि में है। और देखा जाए तो नक्षत्र वाइज यदि बात करूँ तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से चल रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र के साथ साथ अब जो शनिदेव है वो देखा जाए
तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में भी आ चुके हैं। इसलिए शनि के जो प्रभाव है वह आपको इस दौरान बेहद ही ज्यादा उत्तम तरीके से मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान गुरु का जो राशि परिवर्तन है यह शनि की शुभता में भी बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की तृतीय दृष्टि के बारे में, तीसरी दृष्टि के बारे में। तो देखिए, गुरु बृहस्पति जो है इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव यानी कि देखा जाए तो लाभ का भाव, आपकी आय का भाव। यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाने से आपका 11th हाउस जो है एक्टिवेट हो जाएगा। कुंडली में 11th हाउस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही हमें लाभ के अवसर हमें प्राप्त कराता है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है हमारी मनोकामनाओं का भी भाव माना जाता है। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ऐसे में आपकी इनकम में वृद्धि होगी, इनकम के नए सोर्स जीवन में जनरेट होंगे, आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान चूंकि देखा जाए तो आय का और लाभ का ये भाव है, तो आपके जीवन में धन लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। और ये लाभ देखा जाए तो धन से संबंधित हो सकता है, नौकरी से संबंधित हो सकता है, करियर क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति से भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं का भाव होता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ने से जो भी मकर राशि के जातक है, इनकी कोई इच्छा, इनकी कोई मनोकामना इस दौरान निश्चित तौर पर पूरी होगी। और यदि आप मकर राशि के जातक व्यवसायी वर्ग से हैं तो व्यवसाय में आपके देखा जाए तो इस दौरान मन मुताबिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, और आप अपने व्यवसाय में इस दौरान इनकम के कुछ और नए सोर्स को जनरेट कर पाएंगे, व्यवसाय का बेहतर तरीके से विस्तार कर पाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा है तो देखा जाए तो नौकरी में प्रमोशन के योग रहेंगे, और नौकरी के अलावा भी आप कोई ना कोई एक और इनकम का नया सोर्स इस दौरान जनरेट कर पाएंगे, जो आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ा सकेगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, इसलिए यहाँ पर गुरु के जो प्रभाव हैं वह 11th हाउस से भी होकर आपको प्राप्त होंगे। यानी कि कर्क राशि में जो गुरु बृहस्पति विराजमान हुए हैं वह उच्च के हुए हैं, और उच्च अवस्था में देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को उच्च के परिणाम दे रहे हैं, जो कि इनके तीनों ही ऐसे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जिन तीनों भाव से रिलेटेड आपके जीवन में बेहतरीन शुभता देने का कार्य करे। क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए वहां से अशुभता, वहां से परेशानियों का नाश हो जाता है, और उन भावों से रिलेटेड हमें शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है, देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना कुछ उपाय करें, ताकि कुंडली में गुरु बलवान रहे और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। उपाय क्या करने हैं? तो रोजाना आपको मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी का तिलक लगाते हुए आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जी हाँ, मस्तक पर तिलक लगाइए। हल्दी या फिर केसर का लगाना है, रेगुलर बेसिस पर लगाना है। अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना है और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच की अवस्था में हो, ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का एक माला कम से कम जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में तीव्र गति से गुरु बलवान होंगे और आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति भी तीव्र गति से हो सकेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति उनके जीवन के 12 सालों के वनवास को समाप्त करते हुए इन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।